जो कोई नहीं कर पाया वो योगी ने कर दिखाया। चाहे माफियाओं की जमीन पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के लिए घर बनवाने हो या फिर हवाई चप्पल पहनने वाले किसानों को हवाई जहाज में घुमाना हो। योगी कहते हैं हम बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं। एक बार फिर वो साबित हो गया है। परिणाम है कि मौलाना बोल रहे हैं योगी जी ने मौज कर दी। हाजी जफर बोल रहा हूं मैं, हमारी मौज कर दी। योगी जी आएंगे 2027 में। मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं योगी जी हम चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री बने। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं चाहती हूं कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में मिलें। दर्शकों, माफियाओं का खात्मा योगी का सबसे प्रिय विषय है। इसीलिए योगी कहते हैं गुंडों, अपराधियों, बदमाशों का केवल एक ही उपचार है, बुलडोजर। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, कुछ लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत होती है कैसे ना कैसे करके योगी को हटवाया जाए, क्योंकि हरा नहीं सकते, इसीलिए हटवाने के लिए तरह तरह के तिगड़म लगाते रहते हैं। कभी जातियों में बांटते हैं, कभी क्षेत्र के आधार पर बांटते हैं, कभी भाषा के आधार पर बांटते हैं, क्योंकि जब चुनावी मैदान में आमने सामने होते हैं तो वो लोग इतने कमजोर हैं योगी का सामना नहीं कर पाते। अब क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जगह जगह जाकर के बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वही जो तुष्टीकरण की राजनीति है बखूबी उसको निभा रहे हैं। अपने कर्तव्य को जिस तरीके से आज से पहले करते हुए आए हैं वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके बारे में योगी जी कहते हैं इनसे सावधान होने की जरूरत है। ये जब भी आएंगे पहचान का संकट खड़ा करेंगे, क्योंकि इनके एजेंडे में विकास है ही नहीं। इनके एजेंडे में केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जिस पीडीए के नाम पर आपके सामने वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उस पीडीए के कितने काम इन्होंने किए जब ये सत्ता में थे। दर्शकों, सोशल मीडिया पर इस समय कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये वो वीडियोस हैं जो लखनऊ में जेवर के किसान पहुंचे क्योंकि योगी जी ने उनको मिलने के लिए बुलाया था। आप सोचिए, क्या आज से पहले ऐसा कोई कर पाया? वो किसान मजदूर जिनकी जमीन सरकार ने ले ली, जमीन लेने के बाद में मुआवजा दिया, वो अलग कहानी है। देखिए, ये तो पैटर्न है, ये तो होता है, वो चाहे वर्तमान की सरकार हो या फिर पहले की सरकार हो। लेकिन मुआवजा देने के बाद में जब वहां आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया, वहां से जो सबसे पहली फ्लाइट उड़ी उसमें उन किसानों को बिठाया गया जिन्होंने अपनी जमीन दी थी। वो किसान गए, वहां जाकर के योगी जी से मुलाकात करी, आमने सामने बैठ करके बातचीत हुई और उनमें से कई ऐसे किसान, महिलाएं, उन्होंने कहा योगी जी जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। दर्शकों, एक मुस्लिम महिला, वो डॉक्टर बन चुकी है, वो खड़े होकर के योगी जी की तारीफ कर रही थी। वो ये बता रही थी कि योगी जी आप आए तो लोगों में सुरक्षा की भावना आई, लोगों ने पढ़ाई लिखाई करनी शुरू करी। पहले लोग डरते थे, घरों से बाहर नहीं निकलते थे, आज निकल रहे हैं, निकल करके पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बड़े आदमी बन रहे हैं। और तो और वो महिलाएं कह रही हैं महाराज जी हम तो ये चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। दर्शकों, एक मुस्लिम लड़की, उसकी वीडियो जो वायरल हुई, सुनिए क्या कह रही है, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते। ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी। पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में मिलें। दर्शकों,
एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग ये कहते हुए नजर आ रहा है योगी जी के राज में मौज हो गई। उसने कहा हमारे पास में 35 बीघा जमीन थी और हम साइकिल पर चलते थे, हमारे पास में मोटरसाइकिल नहीं थी। 35 की 35 बीघा जमीन सरकार ने ले ली, उसके बदले में जो कुछ दिया इतनी मौज हो गई कि आज स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा 3 दिन पहले एक स्कॉर्पियो निकलवाई है, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, मौज हो रही है, योगी जी ने मौज कर रखी है। हम तो ये चाहते हैं योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने और ऐसे ही सरकार चलती रहे। सुनिए क्या कह रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया, क्या हवाई जहाज में हवाई चप्पलन से बैठा दिए। हम कई साइकिलन पे घूमे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने और हमारे धीरेन्द्र विधायक ने घर घर में जाकर सहमति ली खेतन की। हमने खेत खुशी से दिए, मन की हम फ्री में भी दे देंगे खेतन ने, हम मुख्यमंत्री जी को और विधायक जी को, धीरेन्द्र विधायक को, और मोदी जी भी हमारे 60-60 फुट के रोड पे मकान है हमारा, जो विस्थापन करेगा हमें। हमारे हाजी जफर बोल रहा हूँ मैं, हमारी मौज कर दी योगी जी आएंगे 2027 में। दर्शकों, इसके अलावा एक और किसान बुजुर्ग, उनकी भी वीडियो वायरल हो रही है। वो एक किस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि 2017 से पहले जब हम वहां से जाते थे, डरते थे। कोई अपने साथ में नकदी लेकर के जाता था तो ये सोचता था कि भाई लेकर के जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि रास्ते में गुंडे मिलेंगे, वो बदमाश मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे जो पैसे लूट लिया करते थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया और बताया कि जब हमारी जमीन जा रही थी और जो पैसा मिल रहा था, वो पैसा जब हमने निकाला और एक गठिया, जिसको बोलते हैं गठिया, बांध ली, सिर पर रख करके ले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा भैया खुलेआम इतने पैसे लेकर के जा रहे हो। उन्होंने कहा ये बाबा जी का राज है, कोई गुंडा मवाली छू नहीं सकता है, और डंके की चोट पर लेकर के गए। दर्शकों सुनिए उन्होंने क्या किस्सा बताया। मेरा गांव जहांतपुर है। एक 50 साल की बुढ़िया औरत विधवा जेवर बैंक हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपए निकाल के लाई पेंशन के, और उस दोपहरी का गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन चले गए। मैं गाँव के पैसे, मैं झूठ बोला सच बोल रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गाँव में, तो हमारे गाँव में एक बैंक थी सर। हमारे एक फतेह मोहम्मद है, मुसलमान नगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपए निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई इनको। एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं और बैंक की सिद्धि में बांध रहे, ऐसे बांध रहे, उन गठरिया बांध रहे। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो तुम? और बांध के उन्होंने धलिया सिर पे अपनी पे। दिन के 12 बजे, 2019 की बात बता रहा हूँ, दिन के 12 बजे, और उन्होंने गठिया में से रख ली। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाएगा, बड़े आदमी हो। अरे कैसे छीन ले जाएगा, बाबा को राज है। दर्शकों, ये जो सुरक्षा का भाव है जो आज उत्तर प्रदेश की बेटी महिला उनके भीतर है, वो कहती हैं कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की क्या है, वो यही है कानून व्यवस्था और जो सुरक्षा की गारंटी है। उनको पता है कि अगर किसी ने दुस्साहस किया तो फिर अगले चौराहे पर यमराज तो खड़ा हुआ मिलेगा, टिकट काट देगा, तो उसके बाद में चिल्लम चिल्ली होती रहेगी, उससे कुछ होता नहीं। टिकट काटने में योगी एकदम माहिर हैं। दर्शकों, जिसको गर्मी आ रही है टिकट लगातार कट ही रहे हैं। आप देखिए, वही लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जो सोच है, ये सोच किसी और मुख्यमंत्री के पास में कभी थी क्या? लोग आज जो योगी के बारे में बात कर रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं कि भैया योगी जी दिल्ली आएंगे, वो समय भी आएगा, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश को योगी जी की जरूरत है। यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं। ये 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। एक मुख्यमंत्री जो अपने चेहरे पर लगातार 2 बार पार्टी को जिता सके, क्योंकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था वो उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, 2022, उसके बाद में 2027। हालांकि योगी आदित्यनाथ पहले ही अपने नाम कई रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा आईना है
जो लगातार सत्ता में आने के सपने तो देख रहे हैं, लेकिन चाहे वो हों या फिर उनके पिताजी हों या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं, कितने बड़े बड़े नेता यहां उत्तर प्रदेश में हुए, कोई अपने चेहरे पर, अपने नाम पर 2 बार सत्ता रिपीट नहीं कर पाया। मतलब अगर कोई सत्ता में है तो ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होता था कि चुनाव होने के बाद में वो दोबारा सत्ता में आ पाए। यहां सत्ता चेंज होती थी हर बार, लेकिन योगी ने वो कर दिखाया। और जो योगी कर रहे हैं दर्शकों, वही लोग कह रहे हैं आज से पहले ये कोई नहीं कर पाया। वो किसानों की बेटी पढ़ लिखकर आज डॉक्टर बन रही हैं और वो डंके की चोट पर योगी जी की तारीफ कर रही हैं। वो चाहे दूसरे किसान हो, वो किसी भी एंगल में हो। दर्शकों, जमीन देने वाले किसान जब जाकर के योगी जी से मुलाकात करी और उन्होंने जो, देखिए मुस्लिम बुजुर्ग हैं जिन्होंने कहा कि हमने अपनी 35 बीघे जमीन दे दी, कभी साइकिल पर चलते थे, आज स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं 25 लाख की, वो खुशी से बता रहे हैं और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने हमारी बहुत मदद की है। आज एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कई कंपनियां फिल्म सिटी प्रोजेक्ट यहां पर लेकर के आए हैं, जिससे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के बहुत सारे मौके बने हैं। ये नोएडा वो जगह जहां पहले के मुख्यमंत्री नहीं जाते थे, ये कहते थे कि हम वहां पर जाएंगे हमारी कुर्सी चली जाएगी। कुर्सी ना जाए, सत्ता में बने रहें। इन लोगों ने नोएडा को ऐसे मान लिया था जैसे वो प्रदेश का हिस्सा है ही नहीं। आज उसी नोएडा में वहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया और दर्शकों, वहां के किसान तो देखिए वो मौज में हैं। जो मैंने आपको किस्सा सुनाया कि पहले एक विधवा 7,000 रुपए दिन दहाड़े उसके लूट लिए जाते थे और वही महिला सिर पर वो गठरी लेकर के, गठिया लेकर के चलती है और कोई उसको टोकने वाला नहीं, कोई उसको रोकने वाला नहीं। परिणाम है गुंडे, मवाली, बदमाश हाथ जोड़कर, हाथ में तख्तियां लेकर के पुलिस थाने पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं योगी जी माफ करो, कसम खाते हैं भविष्य में अपराध नहीं करेंगे। ये तस्वीरें देखिए दर्शकों, गाजियाबाद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। हिस्ट्री शीटरों, पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे लोगों को चिन्हित कर उनका सत्यापन किया गया। अभियान के दौरान कई लोगों ने हाथ में तख्तियां लेकर अपराध ना करने, कानून का पालन करने का संकल्प लिया। यह कौन कर सकता है? आपने कहीं देखा ऐसे अपराधी हाथ में तख्ती लेकर के जाते हैं पुलिस थानों में, कहते हैं महाराज जी माफ कर दो, आज के बाद में नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। कैसे करेंगे दर्शकों, सोचिए तो। लठ जब बरसता है, लंगड़े हो जाते हैं और फिर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसका टिकट कट जाता है, बोला जाइए जाइए। दर्शकों, एक और किस्सा सुनाया योगी आदित्यनाथ ने। कहा 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो फोरेंसिक लैब केवल 4 थी पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए ये पिछली सरकारें क्या करती थी। उन्होंने कहा हमें कुछ जांच करानी हो, महीनों महीनों, सालों सालों लग जाते थे रिपोर्ट आने में। हमने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं होगा। अधिकारियों को बुलाया गया, अधिकारियों को बुलाया, उनसे कहा इसको बढ़ाओ। उन्होंने कहा महाराज जी बहुत मुश्किल है। कि कैसे? कि कोई काम करने को तैयार नहीं, कोई ज़मीन देने को तैयार नहीं, बहुत सारे लफड़े होते हैं। बोला क्या लफड़े होते हैं? अच्छा पैसा दीजिए, अच्छा उनको पैकेज दीजिए, कोई कैसे नहीं मानेगा। उन्होंने कहा एक डीजीपी थे, जिस समय वो रिटायर होने वाले थे उसी समय एक फाइल लेकर के आते हैं। तो योगी जी ने सोचा कि भाई अपने एक्सटेंशन के लिए आए होंगे। उन्होंने कहा साहब क्या हुआ? कहा कि जी लखनऊ में ही एक ऐसी जमीन है, वो पुलिस की जमीन है, लेकिन माफिया ने उस पर कब्जा कर रखा है और सब मौन, कोई छुड़वाने वाला नहीं। तो योगी जी ने कहा कि भैया ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है, आप मुझे दिखाइए क्या मामला है। मामला देखा, उसके कागज मंगाए। कागज मंगाने के बाद में दर्शकों, वो कलाकार माफिया हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। योगी जी ने एफआईआर दर्ज करवा करके बुलडोजर वहां भेज दिया। वो वहां प्लॉट काटने की तैयारी कर रहा था और वहां पहुंच गया बुलडोजर और फिर दौड़ा दौड़ा आया कि जी माफ कर दो, नहीं करेंगे। सुनिए किस्सा क्या बताया योगी ने। आपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण किया, उसके वहां भी आप जाकर के देखे हैं यूपी में कैसे बदल रहा है, बदलता हुआ यूपी क्या है। ये भूमि उत्तर प्रदेश पुलिस की ही थी, लेकिन इस भूमि पर
लखनऊ का एक कुख्यात माफिया कब्जा कर लिया था और गवर्नमेंट उससे भाग चुकी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के संरक्षण में, पिछली सरकारों के संरक्षण में वो माफिया इतना प्रभावी था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे खाली करवा ले। एक दिन यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है? मैं सोचा कि हो सकता है कि अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं अभी। दर्शकों, इसीलिए योगी आदित्यनाथ आज कहते हैं ये जो आजकल बड़े राम भक्त बन रहे हैं, बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, इनसे कोई ये पूछे कि इनके समय में ये कैसे कारनामे इनके थे, ये लोग क्या करतूत करते थे। आप इस बात को समझिए, कैसे कैसे नमूनों को इन्होंने पाल करके रखा था। वो माफिया नमूने नहीं थे तो और क्या थे? खुलेआम उनको प्रश्रय दिया जाता था। आप समझिए ना, सबको पता है करोड़ों की अरबों की जमीन है उनसे, लेकिन वो वापस लेने वाला कोई नहीं। क्यों? डरते थे। किस बात का डर? और आज ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने। उनका ये कहना है जो लोग राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे, आज ये लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति इनकी देखिए, हमारी इच्छा शक्ति देखिए, हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया था। जिस समय राम मंदिर वहां बन रहा था, ये लोग रोक पाए क्या? ये वो लोग हैं जो कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, राम को काल्पनिक बताते थे। आज भी ये राम मंदिर नहीं गए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। ये वो कलाकार लोग हैं, आज सवाल उठा रहे हैं। और दर्शकों, सबसे बड़ी अपील जो योगी आदित्यनाथ ने करी एक कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने कहा कि देखिए, मीडिया का काम है खबरों को प्रस्तुत करना, लेकिन उसमें अगर आप अपना एजेंडा चला रहे हो, अपने विचारों को उसमें मिश्रित कर रहे हो, तो आप जनता जनार्दन के साथ में भूल कर रहे हो। देखिए, कुछ गलती हुई है, जांच होगी, प्रशासन उसकी जांच करेगा। अगर कोई अपराधी है, अपराध करता है, पुलिस ही उसको पकड़ेगी। लेकिन उस पर राजनीति करना, जातिवाद को बढ़ाना, जगह जगह जाकर के लोगों से उनकी जाति पूछना, ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। दर्शकों, योगी ने कहा लखनऊ में सोमवार को सेंट्रल होटल में आयोजित D3 त्रिवेणी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, कहा खबरों में व्यक्तिगत विचारों को शामिल ना करे मीडिया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से सत्य और निष्पक्षता का आग्रह किया। यूपी के विकास और उपलब्धियों पर भी सीएम ने बात की। उन्होंने कहा क्या हाईवे, क्या जेवर एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी में, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी में, सबसे ज्यादा मेट्रो यूपी में। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है उत्तर प्रदेश, और ये लोग कहते हैं कि हमें बताएंगे। दर्शकों, योगी ने कहा डिजिटल दौर में सूचना के बढ़ते प्रवाह के बीच मीडिया की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। योगी ने सोमवार को इंटरनेट मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स के साथ त्रिवेणी संवाद में कहा कि वर्तमान परिदृश्य में मीडिया की भूमिका सिर्फ नकारात्मक को समाचार मानना उचित नहीं, न्यूज को न्यूज के रूप में प्रस्तुत करना ही मीडिया का काम है। उसमें व्यक्तिगत विचार नहीं शामिल होने चाहिए, न्यूज में व्यूज को नहीं मिलाना चाहिए। यह योगी जी का कहना है। लेकिन वो लोग जिनके दिन की शुरुआत होती है इसी काम को लेकर के, कैसे ना कैसे करके वो जो नकारात्मकता है उसको दिखाया जाए, कैसे ना कैसे करके ये बताया जाए ये एकदम निकम्मी सरकार है, ये कुछ नहीं करती है, अधिकारी सब भ्रष्ट, सब भ्रष्ट, कुछ करने की सोच है ही नहीं। दर्शकों, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे योगी ने बताया, जिस समय हमने सोचा कि हम जेवर में एयरपोर्ट बनाएंगे, हमने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी, जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनको जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा 1 महीना हो गया, कुछ काम नहीं हुआ। अधिकारियों को बुलाया गया, जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया कि कुछ काम नहीं हो रहा है। उनका कहना है बड़ा मुश्किल है, लोग मानने को तैयार है नहीं। तो योगी जी गए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहां जाकर के किसानों को बुलाया। उन्होंने बताया कि 100 किसान आए जब पहली बार बात करने के लिए, और सब आकर के उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम जमीन नहीं देंगे।
योगी ने उनको फिर समझाया। उन्होंने कहा देखिए वक्त है, वक्त बदलता है, अगर बदलते हुए वक्त में आपने सही फैसले ले लिए ये आपकी जिंदगी बदल देगा। उन्होंने कहा हम आपके साथ में खड़े हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा आपको उतना पैसा मिलेगा मुआवजे का, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और ये जो आदान प्रदान होगा, जो रेट तय होंगे, मैं, मेरा विधायक और आप, बाकी कोई नहीं। वही हुआ। वही किसान आज जाकर के लखनऊ में मुलाकात करते हैं और कहते हैं योगी जी आपने हमारी जिंदगी बदल दी। दर्शकों यही है परिणाम। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।